चुनाव आयोग के दफ्तर पर चढ़ाई कर दी गई और चढ़ाई राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने नहीं की, बल्कि चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जबरदस्त आक्रोश, विरोध प्रदर्शन वो देखने को मिला बीएलओज की तरफ से। जो बीएलओ लगातार अपनी जान दे रहे हैं, ड्यूटी पर नहीं आ पा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, नौकरी छोड़ रहे हैं, वो बीएलओ आखिरकार अब चुनाव आयोग के दफ्तर पर पहुंच गए। और चुनाव आयोग के दफ्तर पर पहुंच करके ये तस्वीर देखिए आप। हल्ला बोल, विपक्ष के नेता लगातार इस बात को कहते रहे कि चुनाव आयोग वो बीएलओ पर बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा है, बीएलओ अपनी जान देते रहे, बीएलओ नौकरी के दबाव में नौकरी छोड़ करके जाते रहे। बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप होते रहे, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती। ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल जहां पर चुनाव होना है और पश्चिम बंगाल जहां पर कभी 20 लाख वोट कटने की बात सामने आती है, कभी 10 लाख वोट कटने की बात सामने आती है, उसी पश्चिम बंगाल में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन बीएलओज की तरफ से हुआ। और इसके साथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक और बीएलओ की मौत के बाद में अब बवाल जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है। और बीएलओ की पत्नी वो पोस्टमार्टम नहीं करवाने पर अड़ गई है कि वो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगी। जिस बीएलओ की मौत हुई है, जिसने अपनी जान दी है, उसके 4 बेटियां हैं। आप सोचिए, आज की महंगाई के दौर में 4 बेटियां वो अकेले पत्नी कैसे पालेगी, कैसे उनकी शादी करेगी और किस तरीके से पूरे परिवार का रखरखाव करेगी। और उस पत्नी पर कैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और वो पत्नी कह रही है कि मेरे घर में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए और 5 करोड़ रुपए की मुआवजे की भी मांग की है, क्योंकि बीएलओ सर्विस ने मौत से पहले आखिरी वीडियो पोस्ट की थी, आखिरी खत वो छोड़ करके गए, और जिसमें वो कह रहे हैं कि माफ करना मैं नहीं कर पाया। वो अपनी पत्नी से माफी मांग रहे हैं, अपनी मां से माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं नहीं कर पाया, मेरे ऊपर इतना प्रेशर था, मैं नहीं कर पाया। ये सारी बातें उन्होंने की। लेकिन कुल मिलाकर के अब बवाल, हंगामा वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब चीजों से दूर, चुनाव आयोग में क्या हो रहा है, देश में किस तरीके से बवाल और हंगामा मचा हुआ है, इन सब से दूर संसद के अंदर आज ड्रामा बताते रहे कि ड्रामा हो रहा है। 2 तस्वीरें मुझे लगता है कि आपको जरूर देखनी चाहिए। एक तस्वीर है जहां पर आप देखिए ये बीएलओ प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर है जो तस्वीर चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई। और इस तस्वीर में कहा गया कि देखिए बीएलओज वो खुशी से नाच रहे हैं और अपने किस तरीके से मस्ती में, मूड में आकर के फिर ब्रेक के दौरान इस तरीके से डांस कर रहे हैं। और ये चुनाव आयोग ने तस्वीरें जारी की। यही चुनाव आयोग था, यही ज्ञानेश कुमार साहब थे जो कह रहे थे कि कैसे सीसीटीवी फुटेज हम जारी कर दें, माताओं बहनों की कैसे सीसीटीवी फुटेज जारी कर दें, क्या उनकी इज्जत नहीं है। इस तरह की बातें कही जा रही थी। और अब ये नाचने गाने वाले, इनके वीडियोस क्यों वायरल किए जा रहे हैं, क्यों शेयर किए जा रहे हैं, कि चुनाव आयोग की तरफ से शेयर किया गया है। कोई जवाब दे कि आखिरकार इसकी जरूरत क्या थी, या आप ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, एक तरफ जो बीएलओज दुखी हैं, अपनी जान दे रहे हैं, तो कम से कम ये बता दीजिए कि उनकी वजह क्या है, क्यों आखिरकार ये प्रेशर दिया हुआ है। और विपक्ष तो साफ तौर पर कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो पश्चिम बंगाल में चुनाव आपको पता था कि 2026 में चुनाव होगा, तो 2026 में चुनाव होगा तो इसमें बिहार के साथ में ही शुरू कर देना चाहिए था एसआईआर का प्रोग्राम, ताकि 2 राज्यों में एक साथ एसआईआर का प्रोग्राम शुरू हो जाता और आराम से पूरा एसआईआर की प्रक्रिया हो जाती। और अभी आप 12 राज्यों में एक साथ एसआईआर की प्रक्रिया एक साथ कर रहे हैं, तब आप 2 राज्यों में एक साथ नहीं कर पाए थे। ये क्या वजह है कि बिल्कुल आनन फानन में आपको इस तरीके से डेडलाइन के साथ में चल करके काम करना पड़ रहा है। अभी 1 हफ्ता बढ़ाया गया, लेकिन ये अभी बढ़ाया गया। और अखिलेश यादव वो कह रहे हैं, और वाजिब सवाल है उनका, कि उत्तर प्रदेश में तो अभी चुनाव भी नहीं है, 2027 में चुनाव है, तो फिर उत्तर प्रदेश में आप आराम से करवा लीजिए। 1 महीने की बजाय 2 महीने में करवा लीजिए, 3 महीने में करवा लीजिए, 4 महीने में करवा लीजिए। जल्दबाजी किस बात की है?
और अभी क्यों करवाया जा रहा है? अभी तो शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। आप आराम से मार्च में जब छुट्टियां हो जाती हैं, पेपर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों के, तब करवा लीजिए, तब ये टीचर्स भी फ्री हो जाएंगे। लेकिन अभी हो रहा है। मैंने तो मांग की थी, क्या जल्दीबाजी क्या है? यूपी में कोई कल इलेक्शन है क्या? अभी यूपी में समय है इलेक्शन का। बंगाल में भी मान लीजिए समय है और आखिरी दिन तक वोट बन सकता है। तो आप इतनी जल्दीबाजी एसआईआर क्यों कराना चाहते हैं? आप समय क्यों नहीं देना चाहते हैं? और बीएलओ गली ढूंढ रहे हैं। बीएलओ को पता ही नहीं किस गली जाना है, किसी के दबाव में कहीं बैठ जाते हैं, वहां बैठ करके फॉर्म बांटते हैं। जो अपलोड किया गया बता रहे हैं 99.45% फॉर्म बट गया था कुछ दिन पहले। तो अभी जब देखेंगे तो कलेक्ट भी हो जाएगा उतना ही। तो ये डेटा फर्जी, और डेटा फर्जी यहाँ तक है कि आईएमएफ के लोग भी कह रहे हैं, संस्था कह रही है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा डेटा का मैनिपुलेशन है। और सोचिए डॉलर कहाँ लुढ़कता चला जा रहा है, या यूं कहें रुपया लुढ़कता जा रहा है। जैसे सरकार लुढ़कती जा रही है, थोड़ी लुढ़की, पूरी नहीं लुढ़की, रुपया भी लुढ़कता जा रहा है। देखिए, तो ये जो बुनियादी सवाल है इसमें चर्चा ही ना हो। 4 महीने इसी में लगे रहेंगे, एसआईआर एसआईआर एसआईआर। आप बेरोजगारी पे नहीं काम बात करेंगे, महंगाई पे काम नहीं करेंगे। और हमारे राजीव राय जी ने बाकायदा लिख के दिया है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने बीजेपी के सारे पर हेरा फेरी कर करके 20,000 वोट पहले ही काट दिए। अभी तो एसआईआर भी नहीं हुआ, और एसआईआर में और 20,000 काट देंगे, तो टोटल कितने कट गए एक विधानसभा में? तो सर आप लोग चाह रहे हैं वो विधानसभा है जिसमें कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऑपोजिशन, प्रधानमंत्री सबके उलट वो संसद के अंदर कह रहे हैं कि कुछ लोग हार पचा नहीं पा रहे हैं, हार नहीं पचा पा रहे हैं, तो संसद को अखाड़ा बना रहे हैं, संसद को वो मैदान बना रहे हैं। साहब ये बताइए कि ये मुद्दे कहां पर डिस्कस होंगे? इन मुद्दों के लिए कौन से रामलीला मैदान में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे? बताइए जरा। जो देश के मुद्दे हैं, एसआईआर का मुद्दा है, दिल्ली की हवा का मुद्दा है, और दिल्ली लाल किले के अंदर, लाल किले के बाहर माफ कीजिए, वहां पर धमाका हुआ है, ये सारे मुद्दे कहां पर डिस्कस होंगे? बताइए जरा। संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कुछ पार्टियां हार पचा नहीं पा रही। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि बहुत अफसोस की बात है कि सत्ता पक्ष ने पूरे सदन को, लोकतंत्र की मर्यादा को हाईजैक कर लिया है। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए मुद्दे उठने चाहिए, महत्व मिलना चाहिए, विशेष रूप से विपक्ष के मुद्दों को। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज पहले ही दिन सत्ता पक्ष सिर्फ अपने मुद्दों पर ही चर्चा करना चाहता है, अपने द्वारा लाए गए कानूनों पर चर्चा चाहते हैं। सभी विपक्षी दलों की एक ही मांग है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर के चर्चा हो, लेकिन सरकार नहीं बता पा रही है कि यह चर्चा किस दिन होगी। ओम बिरला साहब वो भाषण दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि भैया आप यहां आते हो तख्तियां लहराने के लिए नहीं आते हो, नारेबाजी करने के लिए नहीं आते हो, लेकिन कम से कम ये तो सरकार सुनिश्चित कर दे। या ओम बिरला एक गंभीर इस मुद्दे को मानते हुए और सरकार से ये मैं पहल करे कि आप इस मुद्दे पर कब चर्चा करेंगे ये बता दीजिए। मामला खत्म हो जाएगा कि 4 दिन बाद में, 2 दिन बाद में इस पर चर्चा होगी। लेकिन चर्चा की सरकार तारीख नहीं बता पा रही है और उल्टा कह रही कि भैया आप ड्रामेबाजी कर रहे हो, विपक्ष ड्रामेबाजी कर रहा है। तो ये बीएलओ
वो भी ममता बनर्जी ने उतार दिए होंगे आपके हिसाब से। तो बीएलओ को जो उतारा गया है ये भी ममता बनर्जी की तरफ से उतारा गया होगा, आप यही कह देंगे। सारा विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि जब इतनी बड़ी संख्या में बीएलओज की जान जा रही है तो आप इसको क्या शांत नहीं करवा सकते हैं? क्या लोगों की जान वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है? ये फिगर नोट कर लीजिए, ये ड्रामा है, ये हक का पैसा है, किसी का मामा का पैसा है क्या? तो लोग डिस्कशन नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा? मैं इस मिट्टी से चुना हुआ एक सांसद हूं, मेरा जिम्मेदारी नहीं है मेरा लोगों को जवाब देने का कि 5 साल में मैंने क्या किया, मैंने क्या उठाया? अगर 40 लोग मारे गए हैं बीजेपी के कारण, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कारण, इलेक्शन कमिश्नर के कारण, तो जवाब नहीं देगा पार्लियामेंट को? हम लोग पहले से कह रहे थे कि 2 महीना में एसआईआर नहीं हो सकता। कल आपने देखा होगा फिर से 7 दिन बढ़ा दिया गया। भाई ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? जो तृणमूल कह रहा था, जो ऑपोजिशन के लोग कह रहे थे, वही आप कर रहे हो। भाई किस चीज का ईगो? आप 6 महीना लगा के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। देश की राजनीति में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या आपको बैलेंस करके मतलब दोनों तरफ का पहलू बताया जा रहा है कि सरकार क्या कह रही है और दूसरी तरफ विपक्ष की मांग क्या है? केवल विपक्ष को विलन बना करके बता दिया जाए कि ये तो हंगामा कर रहे हैं, फिर 1-1 मिनट का पैसा बताया जाए कि 1 मिनट में इतने लाख करोड़, इतने लाख खर्च होते हैं, एक सदन के संसद सत्र में इतने करोड़ का खर्चा आता है। क्या ये सारा पैसा जो खराब हो रहा है वो उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है? अब ये आप खबर देखिए मुरादाबाद की और मुरादाबाद में 5 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दो, ये मांग की है। 4 बेटियां हैं सर्वेश सिंह की पत्नी, उन्होंने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, पत्नी ने बताया कि डीएम, एसडीएम और सुपरवाइजर के मैसेज आते थे, कितना काम हुआ है, जल्दी पूरा करो, नहीं करोगे तो कार्रवाई होगी। मेरे पति डर गए थे कि कहीं नौकरी न चली जाए या जेल न हो जाए, और इसी तनाव में उनके पति सर्वेश ने ये खौफनाक कदम उठाया और पुलिस अब जांच कर रही है। मृत बीएलओ सर्वेश की पत्नी बबली, उनका कहना है कि 4 बेटियां अभी नाबालिग हैं, घर में एक बुजुर्ग सास है, देवर देवरानी बाहर रहते हैं, मेरे बच्चों की शादी, पढ़ाई, भविष्य सब अधर में लटक गया है। मेरे पति ही घर का सहारा थे, इसी के चलते परिवार ने पोस्टमार्टम तक रोक रखा है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक उन्हें उचित सहायता नहीं मिलेगी वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बबली ने प्रशासन के सामने 5 करोड़ रुपए मुआवजा और पति की जगह सरकारी नौकरी की मांग रखी है और कहा है कि इनके बिना परिवार का गुजारा और बच्चों की परवरिश असंभव है। अब पत्नी कह रही है कि 4 बेटियां हैं साहब मेरे, और 4 बेटियां नाबालिग हैं। अब बताइए कब वो बेटियां बड़ी होंगी, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई होगी, कैसे उनकी शादी होगी? और 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आप दे दें, ये 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए से जो वो बेटियां बड़ी होंगी उस वक्त में कितनी महंगाई हो जाएगी। आज ही एक बेटी की अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कम से कम 10 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, और वो भी नॉर्मल। 4 बेटियों की शादी का ही जो है 50 लाख रुपए आप मान करके चलिए, और जब छोटी बेटी आज कितने साल की होगी पता नहीं, जब वो बेटी बड़ी होगी तब उसकी शादी में, उसकी परवरिश में, उसके पढ़ाई लिखाई में कितना खर्चा आएगा बताइए आप। तो परिवार की तरफ से जो डिमांड की जा रही है, या बीएलओज को अब कह रहे हैं सैलरी डबल कर रहे हैं हम, ये बातें आप पहले क्यों नहीं कह रहे थे? ताकि वो जो बीएलओ थे वो अपने साथ में किसी और को रख लेते कि भैया ठीक है, जो सरकार ने सैलरी डबल की है तो इसके बदले में मैं किसी एक लड़के को और रख लेता हूं, उस लड़के से भी मैं काम करवाऊंगा, मैं भी काम करूंगा और ठीक है काम हो जाएगा। आप एक सैलरी उसको दे रहे हैं
उस सैलरी में वो जा करके लगातार घूम घूम करके पूरे क्षेत्र में और वो फॉर्म इकट्ठा कर रहे हैं, बांट रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं हो पा रहा, इसीलिए तो कोई अपनी जान दे रहा होगा। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि किसी के कहने पर जान दे देगा। और अगर विपक्ष के नेताओं की इतनी चलती है कि उनके कहने पर लोग जान दे रहे हैं, तो आप बताइए कि इनके कहने पर लोग वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? विपक्ष के नेता तो चुनाव भी तो जीतना चाहते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि वो लोगों की जान ले रहे हैं और उनके कहने से लोग जान दे रहे हैं। और विपक्ष के नेताओं की अगर इतनी चलती है और उनका इतना प्रभाव है कि लोग जान दे रहे हैं, तो उनके कहने से लोग वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? राहुल गांधी वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं, ये चाहे रिटायर हो जाएं, कुछ भी हो जाए, बीजेपी की सरकार वो एक न एक दिन जाएगी और हम इन पर कार्रवाई करेंगे। चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे। इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। इन सारी चीजों के बीच में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वो बिल्कुल अलग है। वो एक वीडियो साझा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक वीडियो साझा की है और उसमें ज्ञानेश कुमार साहब वो कह रहे हैं कि यह भारत के सभी नागरिकों और सभी चुनाव कर्मियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों के सफल संचालन को आज पूरा विश्व जानता भी है और मानता भी है। और इसीलिए विश्व के 37 जनतांत्रिक देशों के प्रतिष्ठित समूह ने अपने 30 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया है। यह भारत के सभी नागरिकों और सभी चुनाव कर्मियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। जय हिंद, जय भारत। कमाल की बात यह है कि चुनाव आयोग वो अपने आप को बता रहा है कि नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर हमारी साख है। और अभी वो बता रहे थे कि उनको कई देशों के प्रमुखों ने बिहार का चुनाव बहुत निष्पक्ष तरीके से करवाने पर उनको फोन किया, लेटर लिखे, बधाई दी। लेकिन जो लोग अपने लोग हैं, जो इस चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, वो लोग अपनी जान दे रहे हैं। मतलब दूर बैठे लोग वो समझ पा रहे हैं और जो बीएलओ हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर एक जगह पर कहीं पर कुछ हुआ है तो वो गलत हो सकता है, दूसरी जगह पर कुछ हुआ है वो गलत हो सकता है, लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा लोग, और उससे ज्यादा, मैं 2 दर्जन से ज्यादा लोग इसलिए बार बार कहता हूं क्योंकि सरकारी आंकड़ा इतना ही है, तकरीबन 28-30 लोगों का। लेकिन वैसे तो ये 40 है। कितने हैं, कितने लोगों को गिना गया है, कितने लोगों को नहीं गिना गया है, कितने लोगों की खबर आई है, पता नहीं। और कितने ऐसे होंगे जो मर गए होंगे तो उन्होंने कि कहीं बवाल ना मचे, कहीं पता नहीं और क्या कार्रवाई ना हो जाए, इस डर से हो सकता है कि अपना नाम ना दिया हो। एक भी आदमी की अगर जान जाए तो वो भी महत्वपूर्ण है और उस पर भी सवाल होना चाहिए, उस पर भी जवाब होना चाहिए। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है उस पर ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि ऐसा काम होना चाहिए कि संसद में लोग देखे, दुनिया देखे। विपक्ष को मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं। अब बताइए कैसी टिप्स है आपके पास में जो आप चुनाव आयोग को नहीं दे पा रहे हैं? चुनाव आयोग को ही टिप्स दे दीजिए। चुनाव आयोग को बता दीजिए कि भैया आप ऐसे नहीं ऐसे करो, तब जाकर के लोग जान नहीं देंगे। लेकिन नोटबंदी में जान गई लोगों की, किसान आंदोलन में लोगों की जान गई, कोरोना में लोगों की जान गई। कितने ऐसे जो है वो मोदी सरकार के फैसले जिनमें लोगों की जान जाती रही। तो खैर बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार चुनाव आयोग क्या उसने फैसला करने में बहुत देर कर दी और उसकी वजह से एक पैनिक लोगों में फैल गया। और जो 7 दिन का समय अभी बढ़ाया गया है बीएलओज के लिए, क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है, ये सारे बहुत बड़े सवाल हैं। और चुनाव आयोग इसका सीधा जवाब कब देगा,
संसद में इस मुद्दे को लेकर के चर्चा कब होगी, इस बात का पूरे देश को इंतजार है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।